हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। इन दिस सेशन जहां हम एसएससी सीजीएल के वोकैबुलरी डिस्कस कर रहे थे, ठीक। तो इसके एसएससी सीजीएल के जितने सारे प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरी हैं 2015 से लेकर 2020 तक, यानी कि लगभग 6 सालों के जितने, उसके कंपाइलेशन करके और एक जो पीडीएफ हमने तैयार करके वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। लेकिन वीडियो के माध्यम से लगभग 15 इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि एसएससी के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और सीजीएल में पूछा गया है, उसको एक सीरीज बना है जिसका कि यह पार्ट 2 है। तो आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट से। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा 15 वर्ड्स जो देख लिए थे, यह 16 नंबर है सेकेंड पार्ट का। सो 16 जो वर्ड है वो है कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक यानी होता क्या है, इसका मतलब होता है आपदा, आपदा या फिर विपदा। जैसे यह मैन मेड भी हो सकता है या फिर नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, तो ये सब क्या होती है, ये सब आपदा होती है, आपदाएं होती है, तो इसे हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक। ओके, इट मीन्स की कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज, अचानक से जो एक भारी नुकसान हो जाता है किसी को भी, किसी को पर्सनली या फिर पूरे सामाजिक तौर पे, सोशल रूप में, तो उसे हम कैटास्ट्रोफिक कहते हैं। इसका जो साइनो होता है, मतलब कि सिमिलर वर्ड, वो है डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस मतलब भी होता है वही आपदा, विपदा या फिर जो भी हो, इसका मतलब यही होता है आपदा विपदा, जहां नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ओवेशन, 17 नंबर। इसको समझते हैं, ए सस्टेन्ड एंड एंथुजियास्टिक शो ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम एन ऑडियंस। इसका मतलब होता है किसी को सम्मान देना। किस प्रकार से सम्मान देना, सम्मान देने के लिए अलग अलग से रूप होते हैं। तो ओवेशन जैसे कि कोई एक मंच पे, स्टेज पे या फिर कहीं पे कोई एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो कि सभी लोगों को वो बहुत अच्छा लगा, तो उसके सम्मान में सब क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो उसी को कहा जाता है, खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर तालियां पीटते हैं, ये सब वगैरह होता है, तो उसी को कहा जाता है ओवेशन। और ओवेशन से ही एक वर्ड आप लोग हमेशा सुने होंगे, स्टैंडिंग ओवेशन, यानी कि खड़े होकर सम्मान दिया जाता है, कोई मंच पे अच्छा ज़्यादा परफॉर्मेंस कर दिया जाता है तो उसके लिए। तो ये यहीं से ये निकल के वर्ड आया है ओवेशन। और इसके साइनोनिम हो गया एप्लॉज, यानी कि किसी को सम्मान देना, सम्मानित करना, उसे आदर पूर्वक सम्मान देना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 18 नंबर। 18 नंबर वर्ड है प्रेफर्ड, यानी कि प्रेफर्ड का मतलब होता है लाइक वन पर्सन बेटर देन अनदर। ये वन पर्सन हो या फिर वन थिंग भी हो सकता है, थिंग भी होता ही है। जैसे कि इसको समझते हैं, प्रेफर का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे दो चीजें रखी गई है, टी एंड कॉफी। तो एक पर्सन है जिसको कि ये दोनों चीजें पसंद है, ठीक। एक व्यक्ति है जिसको दोनों चीजें पसंद है, लेकिन अगर दोनों में से एक को चूज करना हो तो वो दोनों में से ज्यादा किसे पसंद करता है, दोनों चीजों में से, टी यानी कि चाय और कॉफी में से ज्यादा किसे पसंद करता है, यानी कि ज्यादा पसंदीदा, ज्यादा पसंदीदा। पसंद तो वो दोनों को करता है, लेकिन उन दोनों में से ज्यादा किसे करता है, तो मान लीजिए वो चाय को करता है तो वो चाय को चूज करेगा, तो उसे ही हम कहते हैं कि प्रेफर। ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, यानी कि उसने कॉफी की अपेक्षा चाय ज्यादा पसंद किया। तो फेवर्ड हो गया इसका साइनोनिम्स। ये जो साइनो वर्ड हो गया फेवर्ड, यानी कि उसके फेवर में हो जाना। पसंद दोनों है लेकिन फेवर में किसके आ गया, तो टी के, तो उसे हम कहेंगे फेवर्ड। तो प्रेफर्ड का फेवर्ड जो है वो साइनोनिम्स हो गया। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 19 नंबर। यह है डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड, यहाँ पे देखें इसके आगे जो प्रीफिक्स लगा है डिस और हार्टेंड, इट मीन्स की हैविंग लॉस्ट डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, कॉन्फिडेंस, हैविंग लॉस्ट डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस। जैसे कि इसका मतलब हुआ हतोत्साहित करना या फिर हतोत्साहित हो जाना।
मतलब कि जो एक इनकरेज होता है किसी को, कोई किसी कार्य करने के प्रति बहुत ज़्यादा एकदम इंथुजियास्टिक हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। और डिसहर्टन यानी कि हतोत्साहित हो गया, अरे यार ये तो मेरे से कोई काम नहीं हो पाया। जैसे कोई क्वेश्चन कोई स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो, उसको सॉल्व किया, 2 मिनट सॉल्व किया, 3 मिनट सॉल्व किया, 4 मिनट नहीं हो गया, तो वो उससे क्या हो गया, डिसहर्टेंड हो गया, अरे यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाएगा। हो सकता है उसने वो 5वें मिनट में उसे प्रयास करता तो वो क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाता, लेकिन उसने नहीं किया, तो वो क्या हो गया, हतोत्साहित हो गया, वो परेशान हो गया। तो इसीलिए इसके लिए साइनो जो वर्ड आता है, साइनोनिम, वो है डिप्रेस्ड। तो डिप्रेस्ड यानी कि एकदम पूरी तरह से परेशान, हतोत्साहित के साथ साथ परेशान हो जाना। तो पढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 20 नंबर, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है भद्र, यानी कि वार्म एंड फ्रेंडली, यानी कि एकदम मैत्रीपूर्ण, किसी के साथ एकदम अच्छे से बिहेव करना क्या कहलाता है, कॉर्डियल कहलाता है। किसी के साथ भद्र टाइप, और या फिर दोस्ताना, फ्रेंडली यहाँ पे लिखा गया वार्म एंड फ्रेंडली, नॉर्मली यानी कि नॉट एग्रेसिव, तो एकदम गुस्से में नहीं। तो इसके लिए वार्म वर्ड जो है साइनोनिम के रूप में पूछा गया था। पढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 21 नंबर, जुवेनाइल। यह अभी CHSL के एग्जाम में 2020 में भी यह वर्ड पूछा गया था, और जो कि यह वर्ड CGL 2015 में भी पूछा गया है। जुवेनाइल का मतलब होता है युवा या फिर बचपना, या फिर बचपना, या फिर किशोर, मतलब कि जो एक बच्चे से ऊपर का जो अवस्था होता है किसी का भी, तो उसे हम कहते हैं जुवेनाइल, यानी कि फॉर और रिलेटिंग टू ए यंग पीपल। यंग यानी कि क्या होता है, युवा होता है, तो युवा में भी बचपना, बचपन में भी तो बचपना होता ही है, उसे किशोर भी कहा जाता है, यानी कि चाइल्डिश इसके साइनो में दिया गया था, साइनो वर्ड में, यानी कि सिमिलर वर्ड में, तो चाइल्डिश इसका साइनोनिम हो जाएगा। जुवेनाइल को याद रखेंगे, यह हमेशा पूछा जाता है, इसका मतलब होता है युवा, खास करके यही, इसे आप ध्यान में रखेंगे तो जुवेनाइल को याद कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 22 नंबर, स्कैर्ड। इट मीन्स की कॉज ग्रेट फियर और नर्वसनेस इन फ्राइटेंड, यानी कि डरना ही नहीं, इसके लिए एक भयभीत वर्ड आता है, भयभीत हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी के अंदर डर पैदा हो जाता है, या फिर नर्वस, परेशान होके उसके अंदर डर हो जाता है। तो उसे, जैसे कि कोई एक रास्ते पे चल रहा है, ठीक, रास्ते पे चल रहा है और आगे से उसके आगे शेर आ गया, ठीक, तो वो क्या हो गया, एकदम फ्राइटेंड हो जाएगा, यानी कि वो बहुत डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा, अरे ये तो मेरे को खा जाएगा। तो इसके लिए जो सिमिलर वर्ड आता है वो है फ्राइटेंड, यानी कि डरना, भयभीत होना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 23 नंबर, फियरी। वेरी इट मीन्स की हैविंग एक्सट्रीम, हैविंग होगा, सॉरी यहाँ पे हैविंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, यानी कि पूरी तरह से थक जाना। जैसे कोई एक काम करता है, या फिर कोई स्टूडेंट ही है, लगातार कुछ घंटे तक पढ़ाई किया तो उसका भी मतलब थक जाता है, तो उसके लिए वियरी वर्ड का यूज किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। वियरी वर्ड, और यह पूछा हुआ वर्ड है, यह तो प्रीवियस ईयर वर्ड है, तो आपको पता ही है कि पूछा हुआ वर्ड है। और इसका साइनोनिम्स डायरेक्ट एग्जॉस्टेड यानी कि थका होना होता है, टायर्ड यानी कि थका हुआ होता है, तो ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा। एग्जॉस्टेड जो है वो मेन वर्ड है, यह हमेशा पूछा जाता है, एग्जॉस्टेड यानी कि थका होना, और यह इसके साइनो के रूप में इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 23 नंबर, एफ्लुएंट। हाँ, एफ्लुएंट वर्ड जो है वो काफ़ी कॉमन वर्ड है, इसे हम कहते हैं कॉमन वर्ड, यानी कि जो हमेशा यूज में होता है और वो हमेशा पूछा भी जाता है। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, पैसा वाला, जिसके पास बहुत ज़्यादा, मतलब कि सुखी हो, समृद्ध हो, पैसा के मामले में या फिर संसाधन के मामले में। संसाधन यानी कि किसी भी प्रकार का संसाधन जिसकी उसकी ज़रूरत हो, खुश रहने के लिए उसके पास मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं एफ्लुएंट। इट मीन्स कि यहाँ पे देखें, हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ मनी, यानी कि पैसे के रूप में उसके पास बहुत ज़्यादा हो, और वेल्थ यानी कि धन, उसके पास बहुत ज़्यादा धन हो, पैसा हो, तो उसे हम कहते हैं एफ्लुएंट, यानी कि समृद्ध, धनी, सुखी, संसाधन से भरपूर। इसके लिए एफ्लुएंट वर्ड का यूज किया जाता है। तो इसका ये मतलब हो गया। और सिमिलर वर्ड के रूप में इसका यूज किया जाता है
प्रॉस्पेरस, यानी कि धनी मनी सुखी समृद्ध, इसका जो मतलब हुआ वो इसका सिमिलर वर्ड है तो मीनिंग सेम होगा। पढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 24 नंबर वर्ड है एक्यूरेट। इट मीन्स कि करेक्ट इन ऑल डिटेल्स, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट वर्ड को ध्यान में रखेंगे। एग्जैक्ट यानी कि एकदम बिल्कुल शुद्ध। एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ? एक्यूरेट का मतलब हुआ शुद्ध या फिर परिशुद्ध भी इसे हम कह सकते हैं, यानी कि एकदम बिल्कुल करेक्ट हो, इसमें कहीं किसी प्रकार का गलती ना हो। जैसे कि यदि कोई एक आपको वर्क देता है करने के लिए कि इसको पूरी तरीके से एकदम अच्छे से कर दो, तो जैसे कि कोई टाइपिंग के लिए ही दे दिया, 200 वर्ड हो, अब आपको इसे टाइप करना है, आपने 200 वर्ड एकदम एक्यूरेटली बिना एरर के टाइप कर दिया तो उसे कहा जाएगा कि यह एक्यूरेट है, उसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। तो इसके लिए एक वर्ड आ सकता है एररलेस, यानी कि एकदम परिशुद्ध हो। प्रिसाइज यानी कि एक परिशुद्ध, या इसका साइनो हो गया, सिमिलर वर्ड हो गया। प्रिसाइज यानी कि परिशुद्ध। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 25 नंबर असॉल्ट। असॉल्ट इसका मतलब होता है आक्रमण करना। आक्रमण करना, असॉल्ट का मतलब इट मीन मेक ए फिजिकल अटैक। आक्रमण एक होता है किसी से बातों से भी किसी पर आक्रमण करना होता है, बातों से भी किसी पे आक्रमण किया जा सकता है, लेकिन यह फिजिकल अटैक है यहाँ पे, यानी कि किसी को थप्पड़ मार देना या फिर किसी पे गोली बंदूक के माध्यम से वार कर देना, इसके लिए असॉल्ट का यूज किया जाता है, वार करना। तो अटैक इसका साइनो हो गया। इट मीन्स कि मेक ए फिजिकल टेक। सो नेक्स्ट वर्ड 26 थ्राइव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। यह भी एक कॉमन वर्ड मीनिंग है और हमेशा पूछा जाने वाला। इसका मतलब होता है फलना फूलना। थ्राइव का मतलब फलना फूलना। यह किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे आप ही एक स्टूडेंट हैं, अभी आपकी स्थिति कंडीशन सही नहीं है, स्टूडेंट से आपने क्या पाया? आपने जॉब पा लिया, जॉब के बाद आपकी शादी वगैरह हो गई, आप खुशी मतलब महसूस किए, चारों तरफ से समृद्ध हो गए, आपने घर बनवा लिया, गाड़ी ले लिया, यानी कि आप समृद्ध होने लगे, फलने फूलने लगे, तो उसके लिए थ्राइव वर्ड का यूज किया जाता है। यानी कि क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, रॉ और डेवलप वेल और विगोरसली, यानी कि पूरी अच्छी तरीके से आप क्या कर रहे हैं? समृद्ध बनते जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं थ्राइव, फलना फूलना। फ्लोरिश इसका जो साइनो वर्ड है, यानी कि सिमिलर वर्ड है, साइनोनिम जिसे कहा जाता है, या साइनोनिम्स में ये दिया गया था थ्राइव का, फ्लोरिश। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। 27 नंबर सोलेम। इट मीन्स कि फॉर्मल एंड डिग्निफाइड। इसका मतलब होता है गंभीर। गंभीर के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे कंडीशन हो, या किसके लिए आ सकता है? कंडीशन या फिर सिचुएशन कैसी हो, परिस्थिति थोड़ी खराब हो, डिग्निफाइड हो, तो उसके लिए हम करते हैं सोलेमम का यूज करते हैं। और इसका सिमिलर वर्ड यानी कि साइनो वर्ड जो हो गया, साइनो सीरियस हो गया। पढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 28 नंबर इराडिकेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग टूडेज पार्ट। इराडिकेट का मतलब होता है नष्ट करना, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जड़ से ही खत्म कर देना, जड़ से खत्म करना। या किसके लिए? जैसे कोई एक बीमारी हो, जैसे अभी कोविड बीमारी चल रहा है, सभी चाहते हैं यह जो है इसका अंत हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, मतलब कि अब इसका सफाया हो जाए, एकदम से बिल्कुल ही एकदम सफाया हो जाए। जैसे कहीं कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, फाइट हो गया, तो समझौता करके इस लड़ाई को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए कि यह दोबारा ना उत्पन्न हो। इट मीन्स कि डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरीके से इसे खत्म कर देना कहलाता है इराडिकेट। इराडिकेट से इराडिकेशन वर्ड बनता है। तो अपरूट, अपरूट का मतलब होता है वहीं जड़ से, रूट आया है, रूट मतलब जड़, अप यानी कि जड़ से ही इसको फिनिश कर देना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एंड आज का लास्ट वर्ड मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स कि द स्टेट और फैक्ट ऑफ हैविंग ए ड्यूटी टू डील विथ समथिंग और ऑफ हैविंग कंट्रोल ओवर समवन, यानी कि जिम्मेदारी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी कॉमन वर्ड है, जिम्मेदारी या फिर जवाबदेही। जैसे कोई वर्क आपको आपके जिम्मे लगाया जाता है कि आपको ये काम करना है,
ठीक। तो वो क्या होगी, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जवाबदेही होगी कि हाँ, जवाबदेही होगी कि हाँ हमको ये काम करके और इसका जो है रिपोर्ट दे देना है। तो वो क्या हुआ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो स्टडी कर रहे हैं, आप पैसे देना किसकी जिम्मेदारी है, वो घर की जिम्मेदारी है, लेकिन रिजल्ट देना आपकी जिम्मेदारी है। तो अकाउंटेबिलिटी इसके सिमिलर वर्ड में यूज किया जाता है, यानी कि साइनोनिम इसका क्या हो गया, अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आज का जो है यह पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ट्यूटोरियल वोकैब्स 1 इस जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी का पीडीएफ भी मिल जाता है, एक एक वर्ड के आपके 3 से 4 साइनोनिम्स में प्रोवाइड करा के, और डेली के एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ से आप जाके इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, डेली पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट्स अवेलेबल है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।